चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है। थोड़े आज उसके बेसिक्स क्लियर करेंगे, कुछ सम्स करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल मतलब ये होता है सीरीज ऑफ नंबर्स। सीरीज ऑफ नंबर्स फॉलोइंग अ रूल। मतलब ये ऐसे ही किसी भी नंबर को उठा के सीरीज में डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंगली अगर सीरीज बनाई जाए तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब रूल क्या है? रूल क्या है? सपोज कर लो मैं एक सीरीज बना रहा हूं 3 + 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन। अब आपको सिंपल ये लग रहा है कि 3 बढ़ाता जा रहा हूं, तो रूल तो है ना, कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है। अगर एपी की नजरों से देखूं तो एपी की नजरों से देखने पर मैं आपको ये कहूंगा कि एक ऐसी सीरीज जिसमें किसी भी नंबर को उठाकर अगर उसमें से उससे पहले वाला नंबर मैं माइनस करूं तो जो डिफरेंस आए वो हमेशा सेम आए, कांस्टेंट आए। अगर मैं 12 उठाता हूं तो 12 में से 9 उससे पहले वाली टर्म माइनस करनी है, 3 आएगा। मतलब अगर हमारे पास नंबर्स की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को उठाकर उसमें से उससे पहले वाले नंबर को माइनस कर लें तो हमारा आने वाला जो डिफरेंस है वो सेम आए, एक जैसा आए, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं एपी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बन जाती है टर्म्स आर सेड टू बी in AP if the difference between any term and its preceding term, preceding मतलब उससे पहले वाली, and its preceding term is constant। मतलब क्या है कि ऐसे सीरीज को एपी कहा जाएगा इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, अगर किसी भी टर्म को उठाकर उसमें से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दें, दोनों का डिफरेंस निकाल लें, वो हमेशा कांस्टेंट आए, ऐसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे एपी। दिस कांस्टेंट डिफरेंस constant difference is known as common difference। common difference, और इस constant difference को हम लोग नाम देंगे common difference का। it is denoted by small d। जनरली इसको हम small d से डिनोट करते हैं। क्लियर होगी बात? तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म और उससे पहले वाली टर्म हमेशा कांस्टेंट है, ऐसी सीरीज को हम लोग बोलेंगे एपी, और कांस्टेंट डिफरेंस जो आ रहा है उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल डी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप आराम से कोई भी सीरीज लिख सकते हो, लाइक हाफ, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन। एज इज क्लियर, आधा आधा हाफ हाफ में बढ़ाता जा रहा हूं और धीरे धीरे सीरीज लिखता जा रहा हूं। अब इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। सम्स में हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे? सपोज कर लो हमारे पास सीरीज है 3 + 6 + 9 + 12 एंड सो ऑन। अब मान लो कि इस सीरीज का 100th टर्म क्या होगा? इस सीरीज का 100th टर्म क्या होगा? मान लो इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। अब देखिए भाई, 100 टाइम्स मैं इसको लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब
नेचुरली हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम लोग डायरेक्टली उस टर्म को निकाल लें जिसकी हमें जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होती है, क्योंकि जितने भी सम्स निकालेंगे हम जनरल टर्म ऑफ एपी से ही निकालेंगे। क्लियर हो गया? जनरल टर्म ऑफ एपी इज ए एन and it is equal to a1 plus n minus 1 into d. क्लियर? an को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, मतलब आपने 100th टर्म निकालनी है तो a100 लिख देंगे, वो बन जाएगी 100th टर्म। सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन सी है ये हमें पता होनी चाहिए। सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है, तो a1 हो गया फर्स्ट टर्म। कई लोग सिर्फ इसको a लिख लेते हैं। नंबर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। सीरीज में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे हमने 100 टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 100 पुट हो जाएगी। और d है कॉमन डिफरेंस। सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है? क्लियर? तो कौन सी टर्म निकालनी है ये पता होनी चाहिए। सीरीज स्टार्ट कहां से हो रही है ये पता होना चाहिए। सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये पता होना चाहिए, और सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना है ये पता होना चाहिए। तो इनकी हेल्प से हम लोग आराम से उस टर्म तक पहुंच जाएंगे जिस टर्म को हमने निकालना है। तो टाइप 1 में हमारे पास जो सम आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं कि आपको एपी दी हुई है और उस एपी में, उस सीरीज में कौन सी नंबर वाली टर्म आपको चाहिए वो निकालिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज की फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो a1 3 हो गया। सीरीज का कॉमन डिफरेंस d है तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर होगी बात? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 100 है। आपको 100 टर्म चाहिए, देयरफॉर बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज डाल दो, n 100 दिया हुआ है, इसको बोलेंगे 100th टर्म। 100th टर्म का मतलब a100 इज इक्वल टू a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। a1 आपका कितना 3, 100 माइनस 1 का मतलब 99, डी कितनी आपकी 3, तो 3 प्लस 297, तो इसकी 100th टर्म क्या हो जाएगी 300। डायरेक्ट फॉर्मूला बिना सीरीज लिखे मिल गया। तो फर्स्ट टाइप में तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जनरल टर्म यूज करो और किसी भी नंबर वाली टर्म को आपने निकालना है तो इसमें वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल दो। क्लियर होगी बात? दूसरी बात, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों को प्रैक्टिस होती जाएगी तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज, जैसे आपने 100th टर्म निकाली है, हमें पता है जनरल टर्म है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n में से एक माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ a100 हो गया 100 माइनस 1 a प्लस 99d। ठीक है, एक कम करके बोल दो। जैसे आपने 10th टर्म निकालनी है तो उसको क्या लिखोगे, a1 प्लस 9d, a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सपोज कर लो आपने सीरीज में 10th टर्म निकालनी है, a10 का मतलब 10th टर्म, तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगाओगे, 10 माइनस 1, एक कम कर दो, a1 प्लस 9d। ठीक है, सिमिलरली आपने 12th टर्म निकालनी है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, a1 प्लस 11d। मान लो आपने 27th टर्म निकालनी है, इसको क्या लिखोगे, a1 प्लस 26d एंड सो ऑन। जितना नंबर ये है उसमें से एक कम करके यहां लिख देना। आप डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ। क्लियर है? तो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। आराम से ध्यान से सम्स को समझना, आराम से सारा कुछ समझ में आएगा आपको। अब जैसे सम नंबर 1 है, फाइंड द 12th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ एपी 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। आपको 12th टर्म निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, a1 आपकी सीरीज की फर्स्ट टर्म 9 होगी, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 9 4 हो गया। कौन से नंबर वाली टर्म उठानी, 12, तो n इज इक्वल टू 12 हो गया। देयरफॉर a12 डायरेक्ट बोलो क्या बना, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 11d। a आपका मतलब a1 आपका 9 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 3 है, तो 9 प्लस 33 आपका सिंपल आंसर आ गया 42। मतलब इस सीरीज की 12th टर्म आपकी 42 हो गई। अब उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब क्या होता है, an,
तो an आपका क्या हो गया, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। a1 आपका 9 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 3, तो 9 प्लस 3n माइनस 3, तो ये बन गया 3n प्लस 6, ये आपकी nth टर्म आ गई। nth टर्म का मतलब n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, n विल रिमेन एज सच, तो सिंपली हमारे ये आंसर था। क्लियर हो गया? तो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट हम लोगों को गिवन है a इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 3, और आपको इसमें निकालना है an, nth टर्म निकालनी है। नाउ बाय जनरल टर्म, हाँ जी, जनरल टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। a1 फर्स्ट टर्म 7, n आपके पास 8 माइनस वन इंटू डी आपके पास क्या है 3, हम फाइंड आउट कर रहे हैं 8th टर्म। क्लियर होगी बात? तो ये आपका बन गया 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। इसका मतलब nth टर्म का मतलब यहां पे है वो हमें 8th टर्म निकालने के लिए कह रहा है। क्लियर होगी बात? इसी प्रकार सेकेंड पार्ट पे हम लोगों के पास है a इज इक्वल टू माइनस 18, मतलब फर्स्ट टर्म, उसके बाद n 10 है, और nth टर्म हम लोगों को 0 गिवन है। अब यहां पर हम लोगों को निकालना है d किसके इक्वल होगा। अगेन बाय यूजिंग जनरल टर्म, बाय जनरल टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डाल दो वैल्यूज। nth टर्म बेटे आपको दी हुई है 0, ठीक है। a1 आपको गिवन है माइनस 18 प्लस n की वैल्यू आपके पास है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी, डी आपको निकालना है। माइनस 18 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18, 0 प्लस 18 इज 18, 10 माइनस वन इज 9, डी कटिंग कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर होगी बात? सिमिलरली मूविंग टू पार्ट 3, दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए। कॉपी अपनी बेटे पूरी मेंटेन करना, हर एक सम में करवाऊंगा आपको, कॉपी पूरी की पूरी अपनी बनानी है, एक्स्ट्रा सम की भी और एनसीईआरटी की भी। थर्ड पार्ट में हम लोगों के पास है d इज इक्वल टू माइनस 3, n इज इक्वल टू 18 और an इज इक्वल टू माइनस 5। नेचुरली यहां पे मिसिंग वैल्यू फिर कौन सी रहेगी, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस गिवन है, यहां पर मिसिंग वैल्यू रहेगी फर्स्ट टर्म, आपको यहां पे फर्स्ट टर्म निकालनी है। अगेन बाय यूजिंग जनरल टर्म, अब आपको रट्टा लग जाना चाहिए। जनरल टर्म का मतलब an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डाल दो वैल्यूज। an आपका है माइनस 5, a1 आपको निकालना है, n आपका है 18 और d आप लोगों के पास है माइनस 3। माइनस 5 इज इक्वल टू a1, 18 माइनस 1 17, 17 3 इज द 51, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5 प्लस 51 इज इक्वल टू a1, तो a1 आपके पास आ गया 46। इसका मतलब आपकी सीरीज 46 से। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, a है माइनस 18.9, d 2.5, nth टर्म 3.6 और n निकालना है। अगेन बाय यूजिंग जनरल टर्म an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth term is 3.6, a1 is minus 18.9, n हम लोगों को निकालना है और d की वैल्यू है 2.5। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5।
दोनों को प्लस कर लो, 9 6 15, 1 3 1 4 8 12, 1 2.5 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस है, सेम प्लेस हो तो डेसिमल से डेसिमल काट दो, इसकी सीधी कटिंग हो जाएगी 9 के टेबल से, और n इधर -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। एक बात याद रखनी है, आपका n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। एक बात याद रखनी है, क्लियर होगी बात, ना नेगेटिव ना फ्रैक्शन में। अगर आपका बाय चांस n, इंपॉर्टेंट नोट में डालो, n कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। बाय चांस अगर किसी सीरीज में n की वैल्यू को निकालकर आपका आंसर नेगेटिव में या फ्रैक्शन में आता है, तो इसका मतलब है ये एपी में वो वाला टर्म एपी में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ की बात की, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, a is equal to 3.5, d is equal to 0, n is equal to 105। आपको nth टर्म निकालना, ठीक है जी। सो बाय यूजिंग जनरल टर्म, we have an is equal to a1 plus n-1 into d। nth टर्म आपको निकालनी है, a1 आपका है 3.5, n आपका है 105, मतलब आपको 105th टर्म निकालनी है, और d आपका है 0। 3.5 एनीथिंग इनटू 0 इज 0, तो 3.5 प्लस 0 विल गिव यू 3.5 ओनली। क्लियर होगी। तो जहां पर आपका d 0 है, आप सीरीज की कोई भी टर्म निकाल लो, आपका आंसर सेम आएगा जो उसकी फर्स्ट टर्म है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। सेकेंड क्वेश्चन, हम लोगों को यहां पर एपी गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। आपको निकालनी है 30th टर्म, A30 आपको निकालना है, और ऑप्शंस आप लोगों को गिवन है, मल्टीपल चॉइस है, 97, B 77, C -77, और डी आपकी ऑप्शन है -87। ठीक है जी। अब 30th टर्म, पहली बात हमेशा याद रखनी है कि अगर एपी डिक्रीजिंग है तो आपका डी हमेशा माइनस में आएगा। तो आप लोग तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से चलो। फर्स्ट टर्म 10 है, डी 7 - 10 इज इक्वल टू -3 है, n इज इक्वल टू 30 है, इसके पैरों में 30 है तो n हो गया 30, और आपको फाइंड आउट करनी है 30th टर्म। अब 30th टर्म डायरेक्ट लिखें तो क्या होगा, a प्लस 30 - 1 29 डी। अब a आपका कितना 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी -3, तो 10 - 87 विल गिव यू -77। तो आपकी 30th टर्म है -77, आपकी सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। क्लियर होगी बात, कर लो नोट। सेकेंड पार्ट, 11th टर्म ऑफ एपी ढूंढनी है। आपकी एपी है -3, -12, 2 एंड सो ऑन। आपको फाइंड आउट करनी है 11th टर्म, और आपकी ऑप्शंस हैं A 28, B 22, then -38, then -48 is to 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में, A B C and D। ठीक है जी। 11th टर्म ढूंढनी है। तो एपी में आपकी फर्स्ट टर्म -3,
कॉमन डिफरेंस -12 -3, A2 - A1, -12 + 3 -9। अब आपको ढूंढनी है n आपका 11, तो 11th टर्म, व्हाट विल बी 11th टर्म? A + 10D, A आपका -3, 10 इंटू D आपका -9, तो -3 -90, इट विल गिव यू A1 -3, D -12 -3 -9, आपको 11th टर्म निकालनी है। तो 11th टर्म आपके पास है A + 10D, -3 + 10 इंटू -9, तो ये बन गया -90, तो एक -93। एक मिनट चेक करता हूं मैं स्टेटमेंट, जस्ट होल्ड करो जरा। यहां आपका -1/2 है, -1/2, तो D की आगे वैल्यू -1/2 -3 -1/2 + 3, n 11 ही रहेगा, तो 3 - ½ इट विल बी 2 LCM -1 + 6, तो ये आ जाएगा 5/2। तो वैल्यू यहां डाल दें, कॉमन डिफरेंस 5/2 आ गया। कटिंग कर दो, 2 5s, तो ये बन गया -3 + 25 = 22। तो आपकी ऑप्शन होगी बी करेक्ट। क्लियर होगी बात? चलिए आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हर पार्ट में मिसिंग टर्म, जहां पर एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है, मिसिंग टर्म वहां से आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस सम के करने से इसके नीचे आने वाले जितने भी सम्स हैं आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट पार्ट, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन जो टर्म्स आपको गिवन है। A1 2 है, ये A1 है, AP की फर्स्ट टर्म A1, दूसरी A2 और तीसरी A3। हमेशा पहले वो टर्म्स देखो जो आपको गिवन है। तो A1 2 है और A3 आ गया 26। क्लियर? फाइंड आउट कौन सी करनी है? A2। AP की कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब तक आपके पास A नहीं है और D नहीं है तब तक आप कुछ नहीं निकाल सकते। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो जब तक आपके पास A नहीं है D नहीं है, क्योंकि N उसने मेंशन कर दिया N2 है, तब तक हम लोग मिसिंग टर्म नहीं निकाल सकते। तो मिसिंग टर्म आप किसकी हेल्प से निकालेंगे? जो टर्म्स हम लोगों को गिवन है। अब A3 कैन बी रिटन एज A + 2D by AP, तो A + 2D आपके पास आ गया 26। इसमें से भी फर्स्ट टर्म A आपको गिवन है 2, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2D = 26 - 2 24, तो D की वैल्यू 12 आ गई। A आपके पास पहले से गिवन, D आपके पास आ गया। नाउ रिक्वायर्ड टर्म कौन सी? A2 को आप क्या लिखोगे? A1 + 2 - 1 इंटू D। A1 आपका है 2 - 1 1 हो गया, D आपका 12 है, तो इसका मतलब ये बन गया 2 + 12 = 14। आपकी मिसिंग टर्म आ गई 14। क्लियर है? हमेशा सबसे पहले क्या देखना है? जो टर्म्स आपको गिवन है पहले उनकी हेल्प से जो टर्म मिसिंग, मतलब A और D निकालना। A और D निकालने के बाद आपकी मिसिंग टर्म आराम से निकल आएगी। लेट अस ट्राई टू मेक इट क्लियर विद द सेकंड पार्ट। चले, अब आपने सेकंड पार्ट में पहले वो टर्म्स लिखनी है जो आपको गिवन है। आपको गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म A2 = 13, फिर थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म A4 = 3। तो पहले मैंने वो टर्म्स लिखी जो मेरे को गिवन है। अब इन दोनों को AP से एक्सपेंड करेंगे हमेशा। व्हाट कैन वी राइट A2 एज? A + 2 - 1 इंटू D = 13, तो ये बन गया A + D = 13। कंसिडर इट इक्वेशन नंबर 1। What will you write? A4
A4 विल बी रिटन एज A प्लस 3D। तो A प्लस 3D किसके बराबर है? 3 के। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, नीचे वाले साइन चेंज किए तो A से A कैंसिल, D माइनस 3D बन गया बेटा माइनस 2D, 13 माइनस 3 बन गया आपका 10, कटिंग कर दें तो D की वैल्यू -5 आ गई। क्लियर? D की वैल्यू -5 फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, देयरफॉर A प्लस -5 इज इक्वल टू 13, इधर -5 है तो उधर आके क्या हो जाएगा +5, तो 13 + 5 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब A आ गया, D आ गया, अब देखें मिसिंग टर्म्स कौन सी हैं। नाउ आपकी मिसिंग टर्म्स हैं, टर्म नंबर 1 A1 आपका निकल गया 18, काम खत्म। अब आपको कौन सी चाहिए? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या लिखोगे? A प्लस 2D, A आपका 18, D आपका -5, तो ये बन गया 18 - 10 इज इक्वल टू 8। ये आपकी मिसिंग टर्म्स आ गई। क्लियर होगी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, अगेन वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज गिवन टू अस। क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म A1 5, फोर्थ टर्म 9 1/2, सिंपल फ्रैक्शन बन गई 19/2, 2 9 18 + 1 19/2। What is A4 now? A4 is by AP A plus 3D। A आपको डायरेक्ट 5 गिवन है, वैल्यू डाल दो, 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। 5 उधर क्या है प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 19/2 - 5, 2 आपका एलसीएम आ गया, 19 - 10 9/2 आ गया, कटिंग हो गई 3 के टेबल के साथ, तो D की वैल्यू बेटा आपके आ गई 3/2। आपको D चाहिए था, A आपके पास ऑलरेडी है। अब आपकी मिसिंग टर्म्स, नाउ A2 विल बी रिटन एज A प्लस D। A प्लस 2 - 1 इंटू D, मुंह में बोल लो, 2 - 1 1 होता है, एक कम कर दिया करो, सीधी सी बात है, एक कम करके जो टर्म आए D का कॉफिशिएंट बना दो। तो A आपके पास है 5, D आपके पास है 3/2, 2 आपने लिया एलसीएम, 10 + 3 आ गया 13/2। उसके बाद आपको निकालनी है थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म का मतलब क्या हुआ? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A आपका है 5, D आपका है 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 5 + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो आपकी दोनों मिसिंग टर्म्स आ गई 13/2 एंड 8। क्लियर होगी बात? फोर्थ पार्ट, साथ साथ वीडियो पोस्ट करके अपनी कॉपी पूरी मेंटेन करते रहो। 3 पार्ट्स हो गए इसके। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, चेक करो भी फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म गिवन, फर्स्ट टर्म गिवन हो तो आधा काम वैसे ही हो गया, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म इज 6, दैट इज सिक्स्थ टर्म विल बी रिटन एज A प्लस 5D, 6 हो गया। A आपके पास है -4, -4 उधर आके प्लस हो गया, तो 5D इज इक्वल टू 10 आ गया, D की वैल्यू बेटा 2 आ गया। A1 भी है, D भी है। अब आपको क्या क्या चाहिए? A2 इज A प्लस B, A आपका -4, D आपका 2, -2 आ गया। A3 A प्लस 2D, A आपका है -4 + 2 इंटू 2, -4 + 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कम करते जाओ, 6 - 4 क्या हो गया +6, 2 आ गया। और अब चाहिए फिफ्थ टर्म, 2 और बढ़ा देंगे, A प्लस 4 इंटू D, A आपका है -4, D आपका है 2, तो 8 - 4 इज 4। तो आपकी सारी की सारी मिसिंग टर्म्स आ गई। कमिंग टू लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट फिफ्थ,
आपको गिवन है सेकेंड टर्म A2 38, आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म -22। पहले इन दोनों टर्म्स को एक्सपेंड करके क्या निकालेंगे, A और D। What can we write A2 as A plus D? What can we write A6 as A plus 5D? Sign change, A से A कैंसल, -4D is equal to 60। 38 plus 22 कटिंग कर लेंगे तो D आ जाएगा बेटा -15। D की वैल्यू -15 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। D की वैल्यू डाल दो, A प्लस -15 इक्वल टू 38, तो A आ जाएगा 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53। तो आपका A आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म आपकी आ गई। अब आपको चाहिए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज A प्लस 2D। A आपका आ गया है 53 प्लस 2 इंटू D। D आपके पास है -15। -53 -30 23 आ गया। अब आपको निकालना है A4। A4 इज A प्लस 3D। A आपका है 53 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है -15, तो 53 -45 8 आ गया। और अब आपको निकालनी है फिफ्थ टर्म A प्लस 4D। A आपका 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 -60 -7। तो इन दिस वे we can find any term of AP if we know any two terms. Clear? ठीक हो गया।